हमले को लेकर एफबीआई ने बयान दिया है। सीक्रेट एजेंट पर भी गोली चलाई है, एफबीआई ने बताया, लेकिन सीक्रेट एजेंट सुरक्षित है। हमलावर ने एजेंट पर फायर किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस एजेंट की तारीफ की, कहा ये बहुत ही वीर हमारा जवान था, हमारे एजेंट थे जिन्होंने इस पूरी घटना में रेस्क्यू को अंजाम दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छी क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था ये सुरक्षाकर्मी जो है, इस वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि उसकी कोशिश की सराहना की है, उनकी वीरता की सराहना की है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन एफबीआई, जिसको काश पटेल लीड करते हैं, डायरेक्टर हैं, वो भी इस पूरे मामले को लेकर बयान देते नजर आए। और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, क्या ये ईरान की साजिश थी, क्या ईरान का इशारा था, ये बड़ा सवाल। आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि ये पूरा मामला जो है कैसे आया। देखिए आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, डिनर पार्टी में अटैक होता है, डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है, एक मेंटलिस्ट ट्रिक दिखा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप वहां देख रहे थे, तभी ये मेंटलिस्ट अचानक से सहम जाता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट पहुंचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक बार लड़खड़ा जाते हैं। देखिए ट्रंप गिर से गए थे, तुरंत आगे घेरा कर लिया गया, आगे हथियार से लैस जवान है, पीछे पूरा ह्यूमन चेन जो है, ह्यूमन चेन के साथ ह्यूमन शील्ड बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को वहां से निकाला गया। ट्रंप गिर गए थे एक तरह से। ये तस्वीर है 13 जुलाई 2024 की, पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, गोली आकर उनके कान पर लगती है, कान को क्रॉस करके पीछे जो लोग बैठे थे उन तक पहुंच जाती है। दो तस्वीरें हैं, 2 साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पे दूसरा बड़ा अटैक है। तीसरे अटैक की कोशिश हुई थी, याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया गया था, हमलावर को तब पकड़ा गया था और कोई बहुत पुष्ट जानकारी अमेरिका की तरफ से उस हमले को लेकर भी आज तक नहीं दी गई है। मयंक सर, जो मेरा सवाल था जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, 10 घंटे पहले ईरान से बातचीत अमेरिका की नाकाम हो गई। अब्बास अरागची इस्लामाबाद से वापस चले गए तेहरान के लिए और डोनाल्ड ट्रंप को भी कैंसिल करना पड़ा विटकॉफ और कुशनर का पूरा दौरा। विटकॉफ और कुशनर भी संयोग से वहीं मौजूद थे। क्या ये महज संयोग है? अभी देखिए, जब तक कि समाचार पुष्ट नहीं हो जाते महज सहयोगी गिना जाएगा, क्योंकि आईआरजीसी भी माइलेज लेने की कोशिश करेगा इसके ऊपर कि भाई अटैक हुआ है और हमने कराया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक कि इन्वेस्टिगेशंस पूरे नहीं हो जाते तब तक ये क्लियर नहीं है कि आखिर ये काम क्या किया था। देखिए, राइटियसनेस की एक तरीके की बीमारी भी होती है कि जो मैं सोच रहा हूं बिल्कुल सही सोच रहा हूं, और कदाचित इन शिक्षक महोदय के दिमाग में भी ऐसा ही विचार चल रहा होगा कि मेरी सोच जो है बिल्कुल सही है और ट्रंप जो है वो गलत है, तो इसलिए ट्रंप को सिरे से खारिज कर दिया जाए, उनको उड़ा दिया जाए। हो भी सकता है। जिस तरीके सिंगल सर, क्या ये आईआरजीसी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि संभावना है ईरान ऐसा करवा सकता है? सिंगल सर, अगर आप सुन पा रहे हैं। Sorry, can you repeat? I missed it. मेरा सवाल ये था सर, आईआरजीसी ने क्लेम किया है, थैंक यू बोला है, क्या ये बहती गंगा में हाथ धोने वाला मामला है, या सच में इसकी पॉसिबिलिटी है कि इतनी अंदर तक घुसपैठ कर लिया ईरान? इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है मेरे ख्याल से, एट दिस स्टेज जैसे आईआरजीसी जिस तरह से क्लेम ले लिया, उसने कर लिया। ऑफ कोर्स पहले कुछ खबर आई थी कि उनके जो स्लीपर सेल है उनको रिएक्टिवेट करा जा रहा है। अब मेरे विचार से अगर आईआरजीसी ईरान ने खुद ये किया होता तो वो कुछ नहीं बोलते मेरे, जो क्योंकि उन्होंने नहीं किया है, उनको मालूम है, तो केवल एक वो उन्होंने पब्लिसिटी के लिए उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया अमेरिका। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मयंक सर आपका, सिंगल सर आपका तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जांच जारी है, हालांकि अमेरिका में जांच कहां तक पहुंचती है ये भी देखना होगा।